तो बच्चों अब हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं और हमारे इस नए टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स से निकालना पड़ेगा और फ्लक्स से निकालने के लिए यहाँ पर हमें पृष्ठों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा पृष्ठ के बारे में समझें कि पृष्ठ लें कैसे लें, और पृष्ठ है तो उसमें क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मानेंगे। बल, वेग, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इन राशियों का अध्ययन करने के लिए हम क्षेत्रफल को सदिश राशि मानेंगे। तो जब क्षेत्रफल को हम सदिश राशि लेंगे तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो किसी पृष्ठ की दिशा हम कैसे बताएं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें। तो हमने माना कि हमारे पास कोई सरफेस है, एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में कुछ एरिया होगा। तो इस पृष्ठ को हम अभी एस से बता रहे हैं, सरफेस, या ऐसे बताना चाहो तो एरिया। ठीक है। तो यहाँ पर भौतिकी में ने क्षेत्रफल को सदिश राशि माना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है तो इसमें क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल में परिमाण और दिशा दोनों होंगे। तो परिमाण तो हमें सामने दिख रहा है लेकिन इसमें दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा को कैसे बताएं? तो इन्होंने कहा मान के चले हम कुछ लें, ये हमने एक रजिस्टर लिया तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्षेत्रफल है, एरिया है और ये इसकी पृष्ठ सरफेस है। तो ये जो क्षेत्रफल है सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसमें परिमाण होगा। तो परिमाण तो हमें दिख रहा है सामने लेकिन इसमें दिशा भी है। तो इन्होंने कहा कि किसी पृष्ठ की जो दिशा होगी वो पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगी। मतलब यदि ये पृष्ठ है तो इसकी दिशा कैसे बताएं? तो हम इसकी दिशा बताने के लिए हम इस पृष्ठ के ऊपर लंबवत बाहर की ओर एक अभिलंब खींच दें ए, और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ का अभिलंब। तो हम आगे चल के जब गॉस में निकालेंगे या अन्य पृष्ठों के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो इस समय हमें पृष्ठों के दिशा को भी देखना पड़ेगा। तो समय हम किसी भी पृष्ठ की जो दिशा बताएंगे पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब से बताएंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि ये क्षेत्रफल है तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे। तो परिमाण तो हम देख रहे हैं कि ये है इसका परिमाण, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी दिशा, तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर अभिलंब खींचे तो जो अभिलंब है वो इसकी दिशा बताएगा। अर्थात इस समय इस पृष्ठ की दिशा कहाँ की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर। यदि इस तरफ देखना चाहें तो इस पृष्ठ की दिशा कहाँ की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर। हम जो भी अभिलंब लेंगे वो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर लेंगे। तो किसी भी पृष्ठ की दिशा बताने के लिए हम पृष्ठ पर जो अभिलंब है वो लंबवत बाहर की ओर लेंगे। ठीक है। जैसे अब इस पर बोर्ड है तो नहीं दिख रहा है, मान के चलें कि ये है तो इसके पृष्ठ और इस पर अभिलंब हमें लेना है तो ये लेंगे। चाहो तो इसको एन कैप इससे बता सकते हो या फिर यदि एस है तो एस वेक्टर से। इससे बता सकते हो। ठीक है। अधिकतर हम एन कैप से ही बताएंगे। तो हम जो यहां पृष्ठ लेंगे वो दो प्रकार की लेंगे, एक समतल पृष्ठ भी ले सकते हैं और एक वक्री पृष्ठ भी ले सकते हैं, गोल पृष्ठ ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये समतल पृष्ठ है तो इस पूरी पृष्ठ को हम बताएंगे एस से, और यदि हमें इसका छोटा सा पृष्ठ लेना है तो इसके छोटे से पृष्ठ को बताएंगे ds से। इस छोटे से पृष्ठ को क्या कह दिया हमने, ds। अब हम कहें इसमें दिशा भी है तो दिशा के लिए हम क्या करें, इस छोटे से पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर अभिलंब खींचते हैं। तो जो छोटा सा पृष्ठ ds लिया ये इसकी दिशा बताएगा। अर्थात इसको हम ds वेक्टर इक्वल क्या लिख सकते हैं, एन कैप ds। मतलब ये क्षेत्रफल लिखा है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, यहाँ अलग अलग कर दिया। ये दिशा हो गई एन कैप और इसका परिमाण हो गया। तो यहाँ पर हम जब फ्लक्स की गणना करेंगे तो यहाँ पर हम पृष्ठें लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे
और वो सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा बताने के लिए हम उस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें विद्युत फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो देखो, हमने पीछे देखा विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई इस तरफ जा रहा है। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र में देखो, फ्लक्स शब्द का अर्थ होता है प्रवाह, बहना। फ्लक्स का अर्थ है प्रवाह, वैसे इसका उपयोग द्रव गतिकी में किया जाता है। तो फ्लक्स को हम ऐसे समझें, मान के चलें कि एक खिड़की है, तो खिड़की ये हो गई पृष्ठ। अब इससे अंदर जो हवा आ रही है वो हो जाएगा फ्लक्स। तो यदि खिड़की का क्षेत्रफल कम है, खिड़की का क्षेत्रफल कम है, तो उससे होकर अंदर कम हवा आएगी, मतलब कम फ्लक्स गुजरा। यदि खिड़की का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उससे होकर ज्यादा हवा आएगी। तो मतलब जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ गया। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में यदि हम एक छोटा सा पृष्ठ रखें, मान के चलें यही रजिस्टर लें, तो एक और रेखाएं बना लें। तो अभी जब इस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ नहीं रखी है तो इसको अभी हम केवल विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे। लेकिन जब हमने इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दी, ये रख दी, तो हम देख रहे हैं कि कुछ रेखाएं, कितनी रेखाएं? 4 रेखाएं, 1 2 3 4, इस 4 रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरने लगी। तो जो रेखाएं इससे लिंक हुई, इससे गुजरी, इससे संबंधित हुई, उनको हम अब फ्लक्स कहेंगे। जो ऊपर से रेखा जा रही है और नीचे से जा रही है, ये अभी भी क्षेत्र रेखा कहलाएगी। लेकिन जो क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में से गुजर गई, उनका नाम हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम यदि पृष्ठ देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और इसका जो पृष्ठ है कैसा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर लंबवत। और यदि हम अपने पृष्ठ को घुमा दें, हमने ये कर दी और क्षेत्र रेखाएं ये जा रही हैं, ये हमारी उंगलियां क्षेत्र रेखाएं हो गई, ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो पृष्ठ थी वो क्षेत्र रेखाओं से कैसी हो गई? समांतर। तो जब हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इस समय इससे अधिकतम रेखाएं गुजर रही हैं, हम कहेंगे कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम है। और जब हम पृष्ठ को ऐसा कर दें तो हम देख रहे हैं कि कुछ रेखाएं इसके ऊपर से गुजर गई, कुछ नीचे से, पृष्ठ में से नहीं गुजरी, तो हम बोलेंगे कि इससे गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है। अब हम परिभाषित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मान के चलें ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हमने पृष्ठ रखी, ये पृष्ठ रखी, तो इससे गुजर रही है क्षेत्र रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पृष्ठ ऐसी रखी और विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। हमने माना कि जो पृष्ठ रखी है इसका एरिया एस है, सरफेस। इस समय जब पृष्ठ ऐसी रखी तो पृष्ठ का विलंब कहाँ की ओर होगा? इस दिशा में होगा, तो पृष्ठ का विलंब है। और इसको हम चाहें तो एक ds वेक्टर, पृष्ठ के अभिलंब को ds वेक्टर से बता दें। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हमने पृष्ठ रखी थी। तो इस पृष्ठ में से कुछ रेखाएं हम देख रहे हैं कि 2 रेखाएं गुजरी, और जो 2 रेखाएं गुजरी, इन गुजरने वाली रेखाओं का नाम फ्लक्स है। जो ऊपर या नीचे से जा रही है वो फ्लक्स नहीं है, जितनी रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर गुजरी उनका नाम अब फ्लक्स हो गया। तो परिभाषा बनी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और फ्लक्स को हम फाई ई इससे डिनोटेड करेंगे, इससे बताएंगे फ्लक्स का संकेत है। तो जब हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस समय इसका सूत्र क्या होगा?
तो इन्होंने कहा कि यदि पृष्ठ ds विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखी है, विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है, तो इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E इक्वल E इंटू ds ये होगा, इंटू ds। अब यदि हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं रखा है, किसी अन्य तरीके से अन्य कोण से रखा है, तो हम मान लें कि हमारा पृष्ठ ए है, पृष्ठ का अभिलंब ए है, ds वेक्टर ये पृष्ठ थी, और इस समय विद्युत क्षेत्र ए जा रहा है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र जा रहा है, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं पृष्ठ के अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही हैं। तो इस समय हम विद्युत क्षेत्र का अभिलंब की दिशा में घटक लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का अभिलंब की दिशा में हमें जो घटक मिलेगा वो मिलेगा ई कॉस थीटा, ये मिला। तो इस स्थिति में जब पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता है तो इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? तो इस समय पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का सूत्र होगा फाई ई इक्वल ई कॉस थीटा इंटू ds। तो इसको हम लिख सकते हैं ई ds कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर इतना मिला हमें, ई ds कॉस थीटा। तो ये दो कंडीशन में हमें सूत्र मिले, जब हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इस समय इससे गुजरने वाले फ्लक्स को इससे हम निकालेंगे, और जब हमारे पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता है तो इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इस सूत्र से निकालेंगे, फाई ई बराबर ई इंटू ds कॉस थीटा। इसके बाद हम देखें कि पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम और न्यूनतम कब होगा। ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 90, थीटा कहाँ का कोण है? थीटा कोण है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच का, मतलब पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो फिर कैसा होना चाहिए? तो ये मान लो ये हमने ली पृष्ठ ऐसी है पृष्ठ ऐसी है ये पृष्ठ थी, ये पृष्ठ का विलंब हो गया, और इस समय क्षेत्र रेखाएं ए जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्र रेखाओं के साथ पृष्ठ का अभिलंब कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। मतलब पृष्ठ ऐसी रखी है, कैसी रखी है? विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो जब समांतर है पृष्ठ तो इसका अभिलंब ऊपर की ओर जाएगा, तो अभिलंब ए जा रहा है ऊपर की ओर और क्षेत्र रेखाएं ए जा रही हैं, तो इस समय कोण कितना बना? 90 डिग्री का। यहाँ हम वे बात ध्यान रखें कि जो कोण देखना है वो पृष्ठ का नहीं देखना है, बल्कि पृष्ठ का जो अभिलंब है उस अभिलंब का विद्युत क्षेत्र के साथ कोण देखना है कि विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्र रेखाओं के साथ अभिलंब कितना कोण बना रहा है। तो कोण हम अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ थीटा 90 है, थीटा 90 है मतलब हमारी पृष्ठ ऐसी होगी, अभिलंब इसका ए होगा और विद्युत क्षेत्र ए जा रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा, ये पृष्ठ का अभिलंब होगा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण ए बना 90, ये रखिए पृष्ठ। तो इस सूत्र से देखें ई ds कॉस से, तो फाई ई, इसलिए फाई ई इक्वल ई ds कॉस 90, थीटा की वैल्यू 90 रख दी, कॉस 90 जीरो, तो साहब जीरो, तो फाई ई इक्वल 0। मतलब जब हमारी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये है ना, ये पृष्ठ है और ये जा रही है क्षेत्र रेखाएं, ये पृष्ठ है तो ये पृष्ठ का अभिलंब है और ये जा रही है क्षेत्र रेखाएं, ये जा रही है क्षेत्र रेखाएं। तो क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, और इस समय हमारी पृष्ठ क्या हो गई? इस समय हमारी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के
समांतर हो गई, क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो गई। और हम देख रहे हैं कि इस समय इससे कोई रेखा नहीं गुजर रही है, कुछ ऊपर से जा रही है, कुछ नीचे से, इससे कोई नहीं गुजरी, मतलब फ्लक्स जीरो हो गया। तो जब हमारी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इस कोण को ध्यान रखें कि जब थीटा 90 बनेगा, इस समय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा। दूसरी स्थिति में देखें कि यदि थीटा जीरो, तब इस सूत्र में फिर रखें तो ई डी एस कॉस जीरो, तो इसलिए फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है 1, तो फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब थीटा जीरो को क्या बोलना है, पृष्ठ कैसी है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। थीटा जीरो का मतलब है हमारी जो पृष्ठ है वो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत, और इस समय यदि ये पृष्ठ है तो इसका अभिलंब होगा, और इस समय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो क्षेत्र रेखाएं और अभिलंब के बीच कोण क्या बना, 90, वो नहीं, कोण जीरो। तो जब कोण जीरो है, इस समय पृष्ठ कैसी है क्षेत्र रेखाओं पर, लंबवत। कोण जीरो, वो बोल रहे हैं क्या, लंबवत। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लंबवत मतलब 90, नहीं, यहाँ कंडीशन अलग है। ये पृष्ठ है, पृष्ठ का अभिलंब है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्र रेखाएं ये है, अभिलंबे है, कोण क्या बना, जीरो। और जब कोण जीरो है तो पृष्ठ लंबवत है, और जब पृष्ठ लंबवत है तो इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा। तो फ्लक्स जब 90 होगा, और थीटा 90 है तो फ्लक्स जीरो, जब थीटा जीरो है तो फ्लक्स अधिकतम। इसके बाद इन्होंने कहा कि फ्लक्स दो प्रकार का होता है, फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। तो हम मान लें कि ये कोई पृष्ठ है और इसके बाहर कोई आवेश रखा है, आवेश है, धन का आवेश मान लो, आवेश है, तो धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं कहाँ की ओर जा रही होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर, बाहर की ओर जाएंगी। तो जब ये धन आवेश है तो इससे रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये गुजरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पृष्ठ थी, बंद पृष्ठ है, इस स्थान पर रेखाएं कहाँ आ रही हैं, इसमें अंदर की ओर आ रही हैं। इस एरिया में, इस जगह से रेखाएं इसमें अंदर जा रही हैं। तो यहां पर हम फ्लक्स लेंगे ऋणात्मक, और इस एरिया में देखें पृष्ठ के इस भाग में, तो इस भाग में जो हमारी रेखाएं हैं वो बाहर जा रही हैं, तो इसको लेंगे हम, इसको लेंगे धनात्मक फ्लक्स। तो डायरेक्ट ध्यान रखें कि जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही होती हैं तो फ्लक्स को ऋणात्मक लेना है, और जब रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही होती हैं तो फ्लक्स को धनात्मक लेना है, और जब अंदर आ रही हैं तो ऋणात्मक लेना है। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स है क्या। तो इन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे, और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। हमने देखा कि फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। तो जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से अंदर की ओर आ रही हो, पृष्ठ में अंदर आ रही हो, तो इस समय फ्लक्स को ऋणात्मक लेना है, और जब रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हो तो फ्लक्स को धनात्मक लेना है। जब थीटा 90 हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो लेंगे, और जब थीटा जीरो हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम लेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और फ्लक्स में देखें तो हमने जब अभी समतल पृष्ठ ली थी, तो हमें जब फ्लक्स की गणना करेंगे हम, तो वहां दो प्रकार की पृष्ठ लेंगे, एक समतल पृष्ठ लेंगे और एक लेंगे बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ कैसी लेंगे, जैसे बेलन, फुटबॉल के आकार की पृष्ठ, खोखला, गोला, ये बंद पृष्ठ होंगी। ठीक है, तो हमने माना कि ये फुटबॉल के आकार का एक बंद पृष्ठ, पूरा फुटबॉल के आकार का है। तो पूरे का जो एरिया है उसको हम ऐसे बता रहे हैं, सरफेस से। अब हम कहें कि इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है, तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को
निकालने के लिए हम इसकी पृष्ठ को छोटे छोटे अल्प पृष्ठों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे अल्प पृष्ठों से बांट लें। और ये पूरा एस था तो डी एस डी एस डी एस डी एस या 1 2 3 कह सकते हो, डी एस डी एस, इस प्रकार की छोटी छोटी पृष्ठों में हमने इसको बांट लिया। और हर पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स निकाल लो और इन सभी को जोड़ दो। हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए है, तो क्या करेंगे, इस पूरी पृष्ठ को हम छोटे छोटे ds क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लेंगे और इन सभी छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा हमें। ये हमारा तरीका होगा। देखो हमारी पृष्ठ हमने बोला ही है, समतल भी हो सकती है, वक्री भी हो सकती है और बंद पृष्ठ भी हो सकती है। तो जब हमें किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो उस समय ये तरीका अपनाएंगे कि हम अपने पूरी पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लेंगे और इन सभी छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल के उनको जोड़ देंगे तो पूरी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो इस समय हम सभी से तो नहीं निकालेंगे, हमारे सभी एक से हैं तो किसी एक से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। इसी प्रकार सबसे होगा, जैसे इससे प्राप्त हुआ है इसी प्रकार का फ्लक्स इससे प्राप्त होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, तो हम डैश 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 करके लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम गॉस की प्रमेय देखते हैं। धन्यवाद।